बबरकत, मुबारक और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। एक दफ़ा फिर हम हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो लेके आपके लिए, ताकि आप खुदावंद के जलाल में रहें, उसके साथ जुड़े रहें। क्योंकि वक्त बहुत मुश्किल और संगीन है। हर बंदा आज के वक्त में टेंशन में मुब्तला है। तो हमें चाहिए कि हम कलाम में बने रहें, ताकि कलाम के साथ बनने से हमारी ज़िंदगी है और हमारी खुशी है। सोएं वक्त को ना ज़ाया किए हुए, हम दुआ करें और आज का जो कलाम है हमारे लिए वो सीखें। हम सब अपने सरों को झुकाएं। कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज कादिर मुतलिक, यहोवा यरी, यहोवा शालूम, यहोवा निस्सी, उस्तस के जोग, तमाम शक्तियों के महागुरु, लश्करों के रब, यहूदा के बब्बर, तमाम कबीलों के सरदार, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के खालिक मालिक, आसमान आपका तख्त और ज़मीन आपके पाँव तले की चौकी है, और आपकी दौलत, आपका इल्म और आपकी हिकमत क्या ही अमीक है, और आपकी राहें क्या ही बेनिशां हैं। प्यारे खुदावंद, दुआ मांगते हैं आज के कलाम के लिए। जो भी बातें आज हम कलाम से सीखें वो सब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। ये सब कुछ मांग लेते हैं हकीकी बादशाह के, हकीकी शहज़ादे, अकलौते बेटे, हमारे खुदावंद यस्सु अल मसीह के वसीला से। हाय गाइस, आज हम जो कलाम में से पढ़ने वाले हैं वो है फिलिपियों के नाम पालूस रसूल का ख़त और उसका दूसरा बाब। फिलिपियों के नाम पालूस रसूल का ख़त और उसका दूसरा बाब, और उसकी 5 आयत से लेके हम 11 आयत तक पढ़ेंगे, यानी कि 6 आयत का मुतालिया करेंगे। उसकी 5 आयत से लेके 11 आयत तक। खुदावंद के कलाम में कुछ यूँ लिखा हुआ है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्ज़ा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की, और इंसानों के मुशाबा हो गया, और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, हाँ आसमानियों का हो, हाँ ज़मीनियों का, हाँ उनका जो ज़मीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि यस्सु मसीह खुदावंद है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मसीह में मेरे जीजो, आज का जो हमारा हवाला है वो फिलिपियों के नाम पलूस रसूल का ख़त है। ये पलूस रसूल ने ख़त लिखा फिलिपियों के नाम, और वो ये बातें लिखता है क्योंकि उसको जितनी बातें उसने लिखी वो सब खुदावंद यस्सु मसीह ने, उसके रूह ने खुद उसे लिखवाई। ये सारी बातें लिखने वाले जितने भी अंबिया कराम हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर, ये मसीह खुदावंद खुद लिखवाया करते थे। उनका रूह उनके अंदर आता था और वो ये बातें लिखा करते थे, ताकि किसी बात में कोई फ़र्क ना पड़े। मसीह में मेरे जीजो, बाइबल हमें ये बात सिखाती है कि बस वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यस्सु का भी था। हमारे मसीहा का मिजाज कैसा था और उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी, हमें इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। उनका मिजाज कैसा था, वो आगे लिखा हुआ है कि वो खुदा की सूरत पर था, यानी कि खुदा का बेटा था। हम इस बात का इकरार करते हैं कि वो कायनात को खलक करने वाला, क्योंकि लिखा हुआ है कि दुनिया की सारी चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई, कोई भी चीज़ उसके बगैर पैदा नहीं हुई। ये सब कुछ उसी के लिए पैदा हुआ। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मसीह खुदावंद जो थे, उनका इस दुनिया में जीने का तरीका क्या था और वो किस तरीका से जीते थे। वो कायनात का खालिक और मालिक था,
खुदा का बेटा था। ये सारी कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसके वसीला से पैदा हुआ, उसी ने बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसकी हलीमी में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि पौलुस रसूल लिखता है बस वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। उसका मिजाज कैसा था जब वो पैदा हुआ? मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ। आज के वक़्त में अगर किसी मिनिस्टर का बच्चा या किसी बादशाह का बच्चा या किसी बड़े आदमी का बच्चा पैदा होता है तो पूरी दुनिया में उसकी मशहूरी की जाती है, पूरी दुनिया में एक दफ़ा उसके घरों में जश्न किया जाता है ताकि उनका बेटा पैदा हुआ है। बड़ी स्पेशल जगहों पर ये काम किया जाता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जब उनका जन्म हुआ, जब वो पैदा हुए, तो आपको बताना चाहता हूँ वो खुदा का बेटा जब उसका जन्म हुआ, वो चाहता तो आसमान में तख्त लगा सकता था, आसमान में बहुत कुछ हो सकता था और वो वहाँ पर पैदा हो सकता था। लेकिन उसकी हलीमी देखें आप कि जब वो पैदा हुआ तो इस दुनिया में उसको जगह ही नहीं मिल रही। जगह मिली तो कौन सी जगह मिली? जहाँ पर भैंसे या बकरियाँ बांधा करते थे, वहाँ पर बेड़े बांधा करते थे और उनकी खुरलियों के अंदर जगह मिली। ये उसकी हलीमी है, ये उसके आने का तरीका है। वो बताना चाहता है, क्योंकि एक दिन शागिर्दों ने उससे सवाल किया और पूछा कि ए उस्ताद, हमें बता कि हम में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है? तो मसीह खुदावंद ने आगे से पता क्या जवाब दिया? मसीह ने कहा, जो सबसे छोटा अपने आप को बनाएगा वो सबसे बड़ा किया जाएगा। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, रूहानियत के मुताबिक, खुदावंद के हुजूर जो अपने आप को सबसे छोटा बनाता है, खुदा के हुजूर वो सबसे बड़ा है। उसकी मिसाल ये है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात नहीं हुई, वो दरिया यरदन में उसकी राह सीधी कर रहा था, तो वो लोगों को क्या बता रहा है? वो बोल रहा है कि मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो रूह और आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा और मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। मसीह में मेरे अजीजों, जब उसने ये लफ्ज़ बोला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कि मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं, तो फिर खुदा ने उसको कितना बड़ा मकाम बख्शा। आपको पता है, मसीह खुदावंद ने उससे कहा कि औरत की नस्ल में से जितने भी पैदा हुए हैं, यूहन्ना सबसे बड़ा है। यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा है। औरत की नस्ल से जितने भी पैदा हुए हैं, कोई ऐसा शख्स नहीं इस दुनिया में, इस कायनात में, जो औरत की नस्ल से ना पैदा हुआ हो। ये उसकी तालीम है। उसकी तालीम है कि अपने आप को हलीम बनाओ, अपने आप को छोटा बनाओ, बस वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। मसीह यीशु का जो मिजाज था, वो अपने आप को, वो गरीबों में रहता था, वो लाचारों में रहता था, वो अंधों को आंखें देता था, वो लंगड़ों को चलाता था, उसके दिल में दर्द आता था। एक वक्त था कि 4000 लोग उसके पीछे पीछे थे, तो उनको भूख लगी, शाम का टाइम था, तो उसने क्या किया? उसने अपने शागिर्दों से कहा कि मुझे इन पर तरस आता है, क्योंकि इनका कोई चरवाहा नहीं, इनको कुछ खाने के लिए दो। मसीह खुदावंद की ज़िंदगी में जितने भी काम हैं, आप बताएं कि बागे गसमनी की रात जब वो पकड़ा गया, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि उसके पास उस टाइम 12 तुमन फौज थी फरिश्तों की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने ताकत को इस्तेमाल नहीं किया। उसने दुनिया को ये नहीं बताया कि अगर मैं एक झटके में ऐसे करूँ तो सारी कायनात गर्क हो सकती है, सारी कायनात ख़त्म हो सकती है। वो तो कायनात को गर्क करने या ख़त्म करने नहीं आया, बल्कि वो कायनात को बनाने आया है। क्योंकि उसने कायनात बनाई है, वो कायनात की फ़िक्र करता है, वो इंसानों की फ़िक्र करता है, वो उनको बचाने आया था, वो उनको ख़त्म कैसे कर सकता है? खुदा की मोहब्बत यही है, सबसे बड़ी मोहब्बत जो है। अगर आप मोहब्बत के फलों को देखें तो मोहब्बत सिर्फ हलीमी से ज़ाहिर होती है,
حلیمی کیا ہے کہ اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو چھوٹا کرنا، ہر شخص کو اپنے سے بڑا سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈھینگ ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صرف میں خداوند خدا کی ہے جس سے کوئی بڑا نہیں۔ ہم جتنے مرضی بڑا بننے کی کوشش کریں، ہم سے بڑے بہت سے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد، دادا پردادا گزر چکے ہیں، یعنی کہ خدا سے بڑی طاقت کوئی نہیں، خدا ہم سے بڑا ہے۔ پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ میں ایسا کرتا ہوں؟ اپنے بازو پہ کبھی یقین نہ کریں۔ یہ ہمارے مسیحا کی تعلیم ہے۔ مسیحا کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے آپ کو جھکا دو، اپنے آپ کو نرم بناؤ، اپنے آپ میں ہر طرح کی حلیمی پیدا کرو۔ یوحنا کے اندر بھی حلیمی تھی اور خدا نے اس کو اتنا بڑا مقام بخشا۔ جب یسوع المسیح نے یہ سارے کام کیے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب اس نے کسی جگہ پر اپنی بڑھوتی کرنے کی کوشش نہیں کی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس لیے اس کی فتح ہوئی۔ خدا نے اس کو وہ نام بخشا جو نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے، ہاں وہ آسمانیوں کا ہو، ہاں وہ زمینیوں کا ہو، ہاں وہ جو زمین کے نیچے ہیں، اور ہر ایک زبان اقرار کرے کہ مسیحی خداوند ہے۔ بے شک ہمارا خداوند خدا، ہمارا مالک وہی خدا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے پوزیٹیو ابلیس نے جب وہ آسمان پر تھا، جب اس کو خداوند نے لوسیفر فرشتے کا نام دیا اور اس کو آتشی پتھروں سے تیار کیا، تو خداوند اس کو اپنے قریب رکھتا تھا۔ وہ خدا کے تخت کا سایہ فکن تھا، وہ اپنے پروں سے خداوند کے چاگرد رہتا تھا، بالکل قریب تھا۔ خدا نے اس کو اتنی عزت دی، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس کی زندگی میں میں آ گئی، اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ اور کیا لالچ آیا کہ میں خدا سے بڑا تخت بناؤں، میں اتنا بڑا تخت بناؤں کہ ستاروں کے اوپر میرا تخت ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اس نے یہ ارادہ کیا تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا کہ خدا نے میکائیل فرشتہ کے ذریعے سے اس کو آسمان سے زمین پر گرایا گیا، اور اس کی ساری فوج کو بھی جنہوں نے یہ پلاننگ کرنے کی کوشش کی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج اس دنیا میں جو کوئی اگر ایسا کرے گا